कहते हैं कि कई सदियों से एक कहानी चलती आ रही है कि समुद्र की गहराई में एक पुराना शहर छुपा है जिसके अंदर इतना खजाना छिपा हुआ है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच एक जहाज से, जिस पर एक पायरेट्स का बेहद ही खतरनाक, लेकिन उस जहाज पर माहौल बिल्कुल अशांत है। पायरेट्स की टीम ने अपने ही कैप्टन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उसकी वजह यह है कि कैप्टन उस खोए हुए शहर का राज जानता है जो गहरे समुद्र के नीचे छिपा है, मगर वो किसी भी कीमत पर उसकी जगह बताने से इनकार कर रहा था। टीम उस पर दबाव डालते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन कैप्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक शब्द भी नहीं कहता। गुस्से में आकर उनमें से एक पायलट अचानक ही गोली चला देता है, जिससे कैप्टन घायल होकर लड़खड़ाता और जहाज से नीचे समुद्र में गिर जाता है। गिरते समय वो एक बैरल को कस के पकड़े रहता और तभी सच्चाई सामने आती है। उस बैरल के अंदर उसका छोटा बेटा हैक्सिंग छिपा हुआ था। कैप्टन अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसी पल पायरेट लीडर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ 20 साल बाद हम हैक्सिंग को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है, जिसे हम एक छोटी बोट पर देखते हैं जहाँ पर वो एक फिशरमैन की टीम के साथ मेहनत कर रहा है। और हमें पता चलता है कि सालों पहले जब समुद्र में बहता हुआ वो मिला था तो उसे कैप्टन लॉन्ग ने निकाला और बचाया था। लॉन्ग ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे गोद भी लिया। वो उसके लिए एक पिता से बढ़कर बन गया था। लॉन्ग अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अब समय आ गया है, उन्हें समुद्र के नीचे छिपे ट्रेजर की तलाश करनी चाहिए। लेकिन गोता लगाने से पहले वो बताता है कि उन्हें पहले आई ऑफ द सी नाम की जगह पर जाना होगा, जहां सदियों से समुद्र के सारे खजाने इकट्ठा होते आए हैं। हैक्सिंग भी गोता लगाने की तैयारी करता है, मगर टीम का एक नौजवान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे साथ नहीं जाना चाहिए। उसकी नजर में हैक्सिंग ट्रेजर पाने का हकदार ही नहीं है। ये देखकर कैप्टन लॉन्ग बीच में आता और हैक्सिंग का मनोबल बढ़ाता है। उसके प्रोत्साहन से हैक्सिंग हिम्मत जुटाता और टीम के साथ समुद्र की गहराइयों में छलांग लगा देता है। पानी के नीचे जाते हुए अचानक हैक्सिंग अपनी टीम से बिछड़ जाता है और अकेले खोजते खोजते उसे एक सुनहरी स्टाफ मिलता है जिसका एक टुकड़ा वो तोड़ लेता है। और जैसे ही वो उसे देखता है उसे महसूस होता है कि उस टुकड़े में कोई रहस्यमय शक्ति उसकी हथेली पर उतर आई है। हथेली से एनर्जी की लहरें फूट पड़ती है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी उसके सामने अचानक एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर हैक्सिंग डर तो गया था, लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस शांत होकर तैरता हुआ चला जाता है। हैक्सिंग अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगता है और उसकी सांसें रुकने लगी थी और वो ऊपर जाने की कोशिश में बेहोश हो जाता है। जहाज पर कैप्टन लॉन्ग बेचैन होकर टीम से पूछता है कि हैक्सिंग कहाँ पर है। सब कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा, तो लॉन्ग घबराकर खुद ही समुद्र में गोता लगाता है और नीचे जाकर वो हैक्सिंग को बेहोश पाता और तुरंत ही ब्रीदिंग डिवाइस लगाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद हैक्सिंग धीरे धीरे होश में आता है। मगर तभी वो सी मॉन्स्टर फिर से आ गया था और लॉन्ग पर वो हमला भी कर देता है। वो उसे जोर से धकेल देता है जिससे लॉन्ग और हैक्सिंग अलग हो जाते हैं। हैक्सिंग किसी तरह ऊपर तैरकर सतह पर पहुंच जाता और ऊपर आते ही उसकी नजर अपनी जहाज पर पड़ती है जिस पर पायरेट्स हमला कर रहे थे। और तभी वो कैप्टन लॉन्ग को भी देख लेता है। उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है, लेकिन ये खुशी पल भर की थी। वो मॉन्स्टर अचानक ही झपट्टा मारकर लॉन्ग को पूरा ही निगल जाता है। ये देखकर उनकी टीम काफी दहशत में आ जाती है। वो सब जहाज लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं और हैक्सिंग को अकेला समुद्र के बीच छोड़ जाते हैं। हैक्सिंग यहाँ पर निराश होकर इधर उधर देखता है और तभी उसे एक पायरेट शिप उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। वो पायरेट उसे पकड़ लेते हैं और अपने जहाज पर बांध कर ले जाते हैं। वहाँ उनकी नेता पायरेट क्वीन उसके कंधे पर बना पायरेट टैटू देखती है और पूछती है कि वो किससे ताल्लुक रखता है। हैक्सिंग सफाई देता है कि वो कोई पायरेट नहीं बल्कि एक फिशरमैन है, मगर क्वीन उसकी जेब में छुपा हुआ गोल्डन पीस देख लेती है। वो उससे पूछती है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें, तो वो उसे सच्चाई बताता है कि उसे ये समुद्र में मिला है। क्वीन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो टुकड़ा उससे छीन लेती है। फिर वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि हैक्सिंग को कैदी बना लो। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जिसका नाम होता है एनू। थोड़ी देर बाद पायरेट्स के वार से हैक्सिंग बेहोश हो गया था और होश में आने पर वो खुद को एनू से बंधा पाता है। एनू बताती है कि उसके पास शार्क टीथ है जिनसे वो रस्सियां काट सकती है और वो दोनों को आजाद कर देती है। फिर एनू उससे उसका गांव का नाम पूछती है तो हैक्सिंग कहता है कि वो बोट ड्वेलर से है। एनू तुरंत ही समझ जाती है कि वो सी फिशरमैन है। इसके बाद हैक्सिंग चोरी छिपे पायरेट क्वीन के केबिन में पहुंचता है और अपना गोल्डन पीस ढूंढता है। उसे वहां पर वो मिल जाती है, लेकिन उसे वहां पर एक मैप भी दिखाई देता है जिस पर एलिक्जर आइलैंड का निशान बना था, जिससे ये साफ होता है कि वो पायरेट्स जल्द ही उस आइलैंड पर हमला करने वाले थे। उसी दौरान एनू पायरेट्स के सामने आ जाती है और वो उसे परेशान करने लगते हैं, मगर हैक्सिंग बीच में आकर उसे बचा लेता और वो दोनों
साथ मिलकर समुद्र में कूद जाते हैं और वो एक छोटी बोट तक पहुंचते हैं जिसे उन्होंने पायरेट से चुरा लिया होता है। तभी अचानक हेक्सिंग की पीठ पर एक एरो आकर लगता है और ये तीर पायरेट क्वीन ने छोड़ा था, जो इस बात से गुस्से में थी कि हेक्सिंग अभी तक जिंदा कैसे है, और गुस्से में वो अपनी टीम के एक आदमी को भी मार डालती है और उसे वहीं समुद्र में फेंक देती है। अगले दिन हेक्सिंग जागता है तो देखता है कि एनु उसकी चोट का इलाज कर रही है। अब दोनों के बीच में एक गहरा लगाव पनपने लगा था। एनु उससे उसके गोल्डन पीस के बारे में पूछती है। जब वो उसे दिखाता है तो एनु हैरान रह जाती है। वो बताती है कि वो एलिक्जर आइलैंड से है और खोए हुए शहरों की खोज में निकली है। उसकी मान्यता है कि एलिक्जर आइलैंड के नीचे वही लॉस्ट सिटी छिपा है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एलिक्जर आइलैंड जाने का फैसला करते हैं। एनु से एक खास मछली देती है और कहती है कि उसे अच्छे से खाना होगा ताकि उसकी ताकत वापस लौट सके। वो बताती है कि रास्ते में उन्हें घोस्ट फॉग का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसी ठंडी धुंध जिसमें जो भी प्रवेश करता है वो ठंड से ही मारा जाता है, और उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती और वो घोस्ट फॉग के पास पहुंच जाते हैं। हेक्सिंग घबराकर पूछता है कि वो इसे कैसे पार करेंगे, तो एनु बताती है कि उसके पास सी मरकरी वाटर की 2 बॉटल्स है। अचानक ही बोट धुंध में खींची चली जाती है और हेक्सिंग कमजोर होकर बेहोश होने लगता है। एनु उसे मरकरी वाटर पिलाती और लगातार उससे बातें करती रहती है ताकि वो होश में बना रहे, और आखिरकार वो दोनों घोस्ट फॉग को पार कर लेते हैं। लेकिन एनु के दादा गुस्से में आ जाते हैं कि उसने एक अजनबी को गांव में ले आया। बाद में हेक्सिंग सैर पर निकलता और वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर वू से होती है। डॉक्टर वू बताता है कि उसी ने उसकी पीठ का घाव ठीक किया था और उसके शरीर पर पायरेट टैटू भी देखा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी एनु भी वहां पर आ जाती है और दोनों का परिचय कराती है। वो बताती है कि डॉक्टर वू एक महान साइंटिस्ट है और उसकी बहुत इज्जत करती है। वो दोनों हेक्सिंग को बताते हैं कि वो भी लॉस्ट सिटी की तलाश में है। डॉक्टर वू उसे अपने साथ ले जाता और एक किताब थमा देता है। किताब खोलने पर हेक्सिंग देखता है कि उसमें वो आकृति बनी है जो उसकी गोल्डन पीस पर खुदी हुई थी। किताब में लिखा होता है कि समुद्र के नीचे वाला शहर एलिक्जर विलेज के ठीक नीचे स्थित है और उसके ऊपर एक बड़ा सा जहाज दबा हुआ है। वो तीनों एलिक्जर आइलैंड से निकलकर एक बड़े से माउंटेन की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं उन्हें एहसास होता है कि इस माउंटेन का आकार तो किसी जहाज के जैसा है। हेक्सिंग हैरानी से उसे देखता और तुरंत ही समझ जाता है कि खोया हुआ शहर यहीं पर है और इसी माउंटेन के नीचे छिपा होना चाहिए उसे। वो फैसला करते हैं कि उन्हें इस माउंटेन की चोटी पर चढ़ना होगा। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वो माउंटेन की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पानी के भीतर एक रहस्यमय सर्कल दिखाई देता है जो अजीब तरह से चमक रहा था। हेक्सिंग अपने पास रखा हुआ पेपर निकालता और उसे ध्यान से देखता है। उसे एहसास होता है कि इस शहर का प्रवेश द्वार इसी सर्कल से होकर गुजरता है। बिना देर किए तीनों समुद्र में कूद पड़ते हैं और सर्कल से होकर गुजरते हैं, और अगले ही पल वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। उनके सामने एक गहरी और अंधेरी गुफा होती है। वो एक्सप्लोरेशन के लिए उसके भीतर प्रवेश करते हैं और जैसे ही हेक्सिंग केव के अंदर कदम रखता है उसे हर कोना अजीब तरह से जाना पहचाना लगने लगा था, और धीरे धीरे उसकी मेमोरी लौटती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो अपने पिता जो पायरेट लीडर थे उसके साथ यहाँ पर आया था, मगर अचानक ही उसकी यादें टूट जाती है और वो घबराकर अपने साथियों को चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा क्योंकि पानी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। और उसके इतना कहने से पहले ही पानी सचमुच उन पर टूट पड़ता है। पानी की बाढ़ उन्हें बहाने ही वाली होती है कि तभी हेक्सिंग की हथेली से एक अद्भुत एनर्जी प्रकट होती है। उसकी हथेली से निकलती एनर्जी पूरे पानी को जमाकर आइस में बदल देती है और आखिरी समय में वो अपने साथियों की जान बचा लेता है। इसके बाद वो तेजी से भागते हैं और गलती से एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर पूरे ओशियन का नक्शा खुदा हुआ होता है। हेक्सिंग और डॉक्टर वू झुककर उस नक्शे से डस्ट साफ करते हैं। एनु उसकी ओर देखती है और सवाल करती है कि तुम आखिर हो कौन और घोस्ट फॉग को ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये सुनते ही हेक्सिंग को एक और याद लौटती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे इसी नक्शे पर ड्राइंग करने को कहा था। उसे अपने पिता की बात भी याद आती है कि केवल तुम ही हो जो आई ऑफ द सी को खोल सकते हो। उसकी यादें समाप्त होते ही हेक्सिंग सच्चाई स्वीकार करता है। वो एनु से कहता है कि ये मैप उसी ने बनाया था और असल में वो पायरेट लीडर का बेटा है। एनु ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बिल्कुल ठगा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि हेक्सिंग ने शुरुआत से ही अपनी पहचान छुपाई थी और अपने हाथ पर बना टैटू भी छिपाए रखा था और अब उसकी नजर में वो एक खतरनाक पायरेट था। गुस्से में हेक्सिंग कहता है कि वो बोट पीपल से है, असली पायरेट नहीं। वो समझाता है कि उसका टैटू जन्म से ही उसके आर्म पर था, लेकिन एनु उसकी बात नहीं मानती और डॉक्टर वू के साथ उसे अकेला छोड़ देती है। हेक्सिंग निराश होकर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर डॉक्टर वू उसे रोक लेता है। वो उसे सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसका असली नाम सेडा है और वो बहुत पहले हेक्सिंग के पिता का साथी हुआ करता था। सेडा बताता है कि हेक्सिंग का असली नाम डोंग है और केवल वही आई ऑफ द सी को खोल सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत उसके कंधे पर बना टैटू है, लेकिन हेक्सिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। वो एलिक्जर आइलैंड के किनारे पर लौटता है
जहाँ पर उसका सामना एक बेहद ही खतरनाक सीन से होता है। उन पायरेट्स ने विलेज पर हमला कर दिया था। एनू के दादा की पहले ही हत्या हो चुकी थी और बाकी विलेजर्स की तलवारों की नोक पर धमकाया जा रहा था। वो पायरेट क्वीन जिसने पहले हेक्सिंग और एनू को कैद किया था वो भी वहां पर मौजूद थी। वो एनू से कहती है कि उनका आइलैंड तक पहुंचना संभव हुआ सिर्फ उसी की वजह से। और तभी एनू को अचानक याद आता है कि सचमुच हेक्सिंग ने ही उन्हें यहाँ तक लाया था। तभी सेडा प्रकट होता है और हैरानी की बात ये होती है कि सारे पायरेट्स यहाँ तक कि क्वीन भी उसके आगे झुक जाते हैं। सेटा विलेजर से कहता है कि उसने अंडर वाटर सिटी का राज ढूंढ लिया है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच हेक्सिंग एनू को समझाने की कोशिश करता है लेकिन विलेजर उस पर विश्वास नहीं करते। वो उसे रोकते और पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अपमान और गुस्से में हेक्सिंग फैसला करता है कि अब वो पायरेट का साथ देगा। सेडा हेक्सिंग से गोल्डन पीस लेता है और बताता है कि ये कोई साधारण टुकड़ा नहीं है बल्कि उसके पिता पायरेट लीडर की आर्मर का एक हिस्सा है। हेक्सिंग पूछता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई तो सेडा बताता है कि उसके पिता को उसी के टीम ने मार डाला था। कारण ये था कि उसके पिता को आइलैंड का गेट का राज पता था लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। फिर सेडा उसे पायरेट में शामिल होने का ऑफर देता है। वो कहता है कि मिलकर वो आइलैंड का गेट खोल सकते हैं और वहां से बहुत सारा गोल्ड हासिल कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि हेक्सिंग असल में पायरेट है और हमेशा पायरेट ही रहेगा। ये सुनकर हेक्सिंग को बोट डुएलर के साथ बिताए वो दिन याद आते हैं जब सभी लोग उससे नफरत करते थे और उसके हाथ पर बनी टैटू को देखकर लोग उससे घृणा करते थे। यही सोचकर हेक्सिंग तय करता है कि अब वो पायरेट के साथ होगा। गेट खोलकर और ताकतवर बनकर वो सबको साबित करेगा कि वो सम्मान के लायक है और उस गेट का नाम था आई ऑफ द सी। दूसरी ओर एनू अपने दादा को दफनाती है और आइलैंड की रूलर बन जाती है। उसी समय सच्चाई सामने आती है कि कैप्टन लॉन्ग अब भी जिंदा है। एनू उससे मिलती और अलायंस का प्रस्ताव रखती है। वो चाहती है कि बोट डुएलर उसके साथ मिलकर घोस्ट फॉग को तोड़े और हेक्सिंग को एविल पायरेट से बचाएं। लेकिन बोट डुएलर में से एक गुस्से में कहता है कि वो किसी पायरेट के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। एनू टूटे दिल से वहां जाने लगती है। तभी लॉन्ग उसे रोकता है। वो कहता है कि वो अपने बेटी को बचाने के लिए उसके साथ जाना चाहेगा। उधर हेक्सिंग पायरेट के जहाज पर सवार होकर और सिटी का गेट खोलने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी लॉन्ग की टीम उसकी जहाज पर हमला करती है और वो हेक्सिंग को लौट चलने को कहती है लेकिन हेक्सिंग मना कर देता है। पायरेट क्वीन हमला करती है लेकिन हेक्सिंग बीच में आकर उसे भी रोक लेता है। अचानक एनू वहां पर सामने आती है और वो हेक्सिंग से कहती है कि उसने उसके जीवन का सारा सच जान लिया है। उसके दादा ने मरने से पहले बताया था कि हेक्सिंग के फादर पायरेट लीडर वास्तव में एक बहुत ही दयालु इंसान था जो सबकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन हेक्सिंग उसे समझाता है कि वो अपने लोगों के साथ लौट जाए क्योंकि अब वो उनके साथ कभी नहीं रह सकता। इसी बीच लॉन्ग अपनी टीम के साथ जहाज पर आता है और हेक्सिंग को देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है। वो उसे गले लगाता और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी सेडा यहाँ पर लॉन्ग को गोली मार देता है जिससे लॉन्ग की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हेक्सिंग टूट जाता है और उसे याद आता है कि उसके पिता की जान भी उसी सेडा ने ली थी। वहीं वो देखता है कि सेडा अब जहाज से कूदकर सिटी के गेट में प्रवेश करता है। हेक्सिंग अपने साथियों से कहता है कि वो लॉन्ग के शरीर को ले जाए और आगे वो खुद ही संभालेगा। इधर पायरेट क्वीन एनू को मारने का ट्राई करती है लेकिन तभी सी मॉन्स्टर सामने आता है और क्वीन को निगल जाता है। इधर अब हेक्सिंग आई ऑफ द सी में एंटर करता है ताकि सेडा को रोक सके। सिटी के भीतर सेडा पहले ही बहुत सारी पावर खींचना शुरू कर देता है। उसका शरीर सोने में बदलने लगा था। हेक्सिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सेडा अपनी पावर से पूरे सी के पानी को आइस में बदल देता है और हेक्सिंग को गिरा देता है। मगर हेक्सिंग हार नहीं मानता। वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो टूट नहीं रही थी। सेडा गुस्से से उस पर हमला करता और हेक्सिंग लगभग बेहोश ही हो गया था। तभी उसके हाथ में उसके पिता का गोल्डन आर्मर पीस आ जाता है और यह आर्मर लिक्विड गोल्ड में बदलकर उसकी हथेली में समा जाती है और उसका हाथ एक गोल्डन हैंड में बदल जाता है। अब हेक्सिंग अपने पूरे शरीर में एक ट्रेमेंडस पावर महसूस करता है। वो उठकर खड़ा होता है और अपने गोल्डन हैंड से बैरियर को तोड़ देता है। वो बैरियर गिरकर सीधे सेडे पर आ गिरता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है और उसकी मौत के साथ ही घोस्ट फॉग हमेशा के लिए एलिक्सर कॉन्टिनेंट से मिट जाता है। सभी इस जीत का जश्न मनाते हैं मगर उनके दिल में ये दुख भी होता है कि शायद हेक्सिंग मर गया। लेकिन अचानक ही समुद्र का लेयर फटता और हेक्सिंग जिंदा बाहर निकल आता है। एनू से देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके पास दौड़ कर आती है। दोनों अब ये तय करते हैं कि भविष्य चाहे जैसा भी हो वो साथ साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।